नमस्कार, मैं रवि हांडा और स्वागत है आपका मेरी मधुशाला में। आज हम बात करेंगे एक हाईलैंड स्कॉच विस्की और एक हाईलैंड सिंगल मॉल्ट विस्की के बारे में जिसका नाम है क्लाइनलिश। अब ये जो सिंगल मॉल्ट विस्की है ये एक्चुअली हाईलैंड्स में बनती है। जैसे हम लोगों ने पिछली बार जब बात की थी तो हम लोग आइला की विस्की के बारे में बात कर रहे थे। हमने कुछ स्पेसाइड की विस्कीज़ के बारे में भी बात की थी पहले। तो हाईलैंड्स जो है वो नॉर्थ ऑफ स्कॉटलैंड के अंदर एक रीजन आता है, उसको हाईलैंड बोलते हैं और वहाँ बनी हुई सिंगल मॉल्ट्स को हाईलैंड सिंगल मॉल्ट्स बोला जाता है। अगर आप देखें तो टेक्निकली ये जो स्पे साइड वाली विस्कीज़ होती हैं जो कि रिवर स्पे के आसपास में हैं वो भी सब हाईलैंड रीजन के अंदर ही आती हैं, पर रिवर स्पे और उसके आसपास वालों को एक अलग रीजन का दर्जा दिया गया है, इसलिए उनको एक अलग कैटेगरी मान लिया गया है जो कि स्पे साइड विस्कीज हो गई। और जो स्पे रिवर के आसपास नहीं आती हैं उनको हम लोग हाईलैंड विस्कीज के बारे में बोलते हैं, जैसे कि ये क्लाइनलिश है। क्लाइनलिश जो है जो मैं आज ट्राई करने वाला हूँ वो 14 ईयर्स एज विस्की है। एक पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि विस्कीज़ की एजिंग के बारे में, देखिएगा वो आप ज़रूर। तो ये जो है इसकी कुछ आप जैसे खास बातें अगर आप देखें तो इसके ऊपर आप ये देखेंगे एक ये बिल्ली का सा लोगो बना हुआ है और उसका रीज़न ये है कि ये 200 साल पुरानी विस्की है। 201 रादर 1819 में ये डिस्टिलरी चालू हुई थी और जिसने ये खोली थी वो बाद में जाके ड्यूक ऑफ सदरलैंड बना। और ड्यूक ऑफ सदरलैंड जो है उनका एक कोट ऑफ आर्म्स होता है, एक इंसिग्निया होता है, एक बैज बोल सकते हैं, उसके ऊपर भी एक वाइल्ड कैट टाइप की रहती है। तो उसी को रिप्रेजेंट करते हुए ये यहाँ पे आपको वाइल्ड कैट का लोगो मिलेगा जो कि इन्होंने ट्रेडमार्क भी कर रखा है। और इस पर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे ब्रोरा और सदरलैंड लिखा हुआ है। ब्रोरा जहाँ पे ये विस्की बनती है उस जगह का नाम है। और इनकी एक खास बात ये है कि ये दो डिस्टिलरीज एकदम आजू बाजू हैं। एक्चुअली हुआ ये था कि बीच में ये विस्की बनना बंद हो गई थी, फिर वापस से खोली गई, फिर वहाँ पे ब्रोरा के नाम से एक बहुत ही उम्दा सिंगल मॉल्ट बनी कुछ 20 साल तक, 60s से लेके 80s तक। अब तो खैर वो बनती नहीं है। और उसके जस्ट बगल में दूसरी डिस्टिलरी क्लाइनलिश ए एंड क्लाइनलिश बी चालू हुई। तो ए में ब्रोरा बनती थी, फिर बी के अंदर क्लाइनलिश बनती थी, फिर ब्रोरा बननी बंद हो गई। ब्रोरा अपने टाइम की सबसे अच्छी और सिंगल मॉल्ट्स में से एक मानी जाती है। कुछ लोगों ने तो उसको अभी तक बचा के रखा हुआ है। आपको बहुत मुश्किल से कहीं मिलेगी और कहीं वो मिलेगी तो वो 1.5-2 लाख रुपए से कम की बॉटल नहीं होगी। तो ब्रोरा की तो बात अलग है। बट उसके साथ वाली जो क्लाइनलिश विस्की है ये बहुत ही मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ही रेडिली आसानी से अवेलेबल है, एटलीस्ट इंडिया में तो उतनी आसानी से नहीं मिलती है। बट आपको ड्यूटी फ्री पे और बड़ी शॉप्स के अंदर दिल्ली, बॉम्बे, गुड़गांव के अंदर जो L1 शॉप्स हैं वहाँ पे आपको ये मिल जाएगी। तो इस विस्की का अब हम शुरुआत करते हैं। तो और भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे इसका जो पानी है वो वहीं पे बगल में एक बर्न है वो उससे आता है। हाँ, बर्न एक गेलिक वर्ड है जिसका कि मतलब होता है कि एक पानी का फ्रेश वाटर का सोर्स है, वो किसी रिवर की कोई स्ट्रीम आती है वहाँ से इसका पानी आता है। इन लोगों ने पाइप डाल रखी है कि वहाँ से जो है पानी जो है सीधा इनकी डिस्टिलरी के अंदर ही आता है। एक इन्होंने पूरा पाइप का सिस्टम बना रखा है। 200 साल से चल रहे हैं, इतना तो करना लाजमी है। सो और भी इसके ऊपर इन्होंने कुछ इसकी हिस्ट्री के बारे में लिख के रखा हुआ था कि वो ड्यूक बना आगे जाके 14 ईयर्स ओल्ड है। लेट्स सी, अब मुझसे और इंतज़ार नहीं हो रहा है, मैं इसको खोलने की चेष्टा करता हूँ। लगता नहीं है ये इतनी आसानी से खुलेगा। इसका वो फ्लैप, ये रहा। बॉटल इसकी काफ़ी स्टैंडर्ड बॉटल्स में से एक है। कुछ हाई फाई नहीं है कि कोई अलग शेप हो, कोई अलग आइडेंटिफायर हो। जैसे कि आपने जो ग्लेनफिडिच की बॉटल्स अगर आप देखें तो उनका एक बेसिक ट्रायंगुलर पिरामिड टाइप का शेप रहता है, वैसा इसमें कुछ नहीं है। ओके, सो ये तो हमारी ब्लैक सील थी। अच्छा, इसके ऊपर फिर एक ब्राउन सील और है।
सिंस 1819 इन्होंने काफ़ी जगह इसको पब्लिसिटी के लिए लिख रखा है, और वो क्लाइनलिश की जो कैट है वो यहाँ पे भी इन्होंने बना रखी है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्मेल नहीं है, काफ़ी लाइट सी स्मेल है इसकी, हल्की सी फ्रूटी भी है। देख रहा हूँ इसके अंदर कहीं मैंने पढ़ा था कि हाँ, तो इसके अंदर जो अल्कोहल कंटेंट है वो 46% है, जो कि नॉर्मल से थोड़ा सा ज़्यादा है। एक और चीज़ जो मेरे को क्लाइनलिश के बारे में पता लगी जब मैं देख रहा था इसकी हिस्ट्री के बारे में, लोग रिकमेंड ये करते हैं कि वैसे तो किसी भी विस्की में आइस नहीं डालनी चाहिए, थोड़ा सा उसका टेस्ट खराब हो जाता है, बट अनफॉर्चुनेटली जयपुर में आपको करना पड़ता है। आज वेदर थोड़ा ठीक है तो मैंने सोचा कि मैं बिना ही आइस के ट्राई मारूंगा। लेट्स सी। एक जो और मेरे को एक दो लोगों ने इसके बारे में रिकमेंडेशन दी थी वो ये कि इसमें थोड़ा सा पानी डाल लेना चाहिए, तो मैं वो भी ट्राई कर लेता हूँ। वैसे मेरे को लगता नहीं इन सब चीज़ों से कोई बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, बट बोला है तो ट्राई मारने में कोई हर्ज नहीं है। ये पानी भी मैंने ठंडा होने रख दिया था ताकि कम से कम थोड़ा तो टेम्परेचर इसका ठीक हो। चीयर्स। स्मेल वही लाइट फ्रूटी सी स्मेल है। थोड़ी डिफरेंट है ये, मैंने जो और विस्कीज ट्राई की हैं उनसे थोड़ा बाद में जाके गले को ये हिट भी करती है। डेफिनेटली हल्का सा इसमें वो फ्रूटी टेस्ट तो है ही है। मुझे लगता है इसके अंदर थोड़ा सा वो स्मोकी और पीट भी है, ज़्यादा नहीं, मतलब लागाबोलेन या आइला विस्की जितना नहीं, बट थोड़ा बहुत तो स्लाइटली स्मोकी है ये तो। और उतनी भी नहीं है जैसे कि ग्लेनफिडिच में अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल ही नहीं होता है। तो ये मेरे हिसाब से इसको अगर मान लीजिए ग्लेनफिडिच स्मोकी में एकदम नीचे है और लागाबोलेन 16 एकदम ऊपर है, तो ये नीचे की साइड में ही रहेगी, ग्लेनफिडिच के थोड़ा आसपास, थोड़ा ऊपर बट उसके आसपास कहीं ये रहेगी। एक और बात जो मेरे को इसको पढ़ते हुए पता लगी, शायद आप लोगों के भी कभी काम में आ जाए, तो जो जॉनी वॉकर है, जॉनी वॉकर के ही स्टेबल से ये आती है। जॉनी वॉकर की जो गोल्ड लेबल विस्की है, भाई हम लोगों ने ज़्यादातर क्या रेड लेबल, ब्लैक लेबल, ज़्यादा हुआ तो डबल ब्लैक, वहाँ पे जाके कहानी ख़त्म हो जाती है मेजॉरिटी लोगों की। उसके ऊपर अगर आप देखेंगे तो ग्रीन लेबल आती है, विच इज़ 15 ईयर्स ओल्ड। ग्रीन लेबल के ऊपर अपना गोल्ड लेबल आती है। मैं जॉनी वॉकर की विस्कीज़ पे शायद कभी एक और वीडियो पूरा बनाऊंगा। तो जो गोल्ड लेबल विस्की आती है, जो कि ब्लू लेबल के जस्ट नीचे है, गोल्ड लेबल विस्की है तो ब्लेंडेड विस्की। जॉनी वॉकर की सारी विस्की भी ब्लेंडेड विस्की हैं, तो बट वो ब्लेंड करते क्या हैं भाई? कहीं तो कोई तो विस्की उठा के उन लोगों को मिक्स करके ब्लेंड करके बना रहे होंगे ना। तो वो गोल्ड लेबल की जो मेजॉरिटी बेस है, कहीं कहीं मैंने पढ़ा 95% ऑफ तक जो उसका बेस रहता है वो क्लाइनलिश से आता है। तो अगर आप गोल्ड लेबल का मजा लेना चाहते हैं तो क्लाइनलिश उसके काफी सिमिलर टाइप की विस्कीज में से एक है, और कॉस्ट में ये गोल्ड लेबल के शायद आधी के आसपास रहेगी। ये बॉटल मैंने गुड़गांव के एक L1 स्टोर से उठाई थी, वहाँ पे शायद ये 3800 या 4000 से तो ये कम की ही बॉटल थी, अगर मेरी मेमोरी मेरे को सही सर्व करती है। क्लाइनलिश जो नाम है वो नाम आता है गेलिक, सब कुछ गेलिक टर्म से ही आता है। क्लाइनलिश नाम जो है वो नाम आता है स्लोप ऑफ द गार्डन, जो गार्डन होगा उसका जो स्लोप होगा काइंड ऑफ, वहाँ पे सीधे तो होते नहीं है, पूरा पहाड़ ही रहता है, गार्डन्स भी स्लोपी ही होंगे, तो उसके गेलिक ट्रांसलेशन से इसका नाम आता है। और ये 200 साल की विरासत है जो अभी हम लोग चख रहे हैं। एक और बात जो मेरे को इसकी काफ़ी अच्छी लगी, इसकी बॉटल के ऊपर था, हाँ ये बॉटल के कवर के ऊपर, शायद ये पढ़ाई में आ जाए या शायद नहीं आए, लिखा हुआ है इस पे रेजोल्यूट इंटेग्रिटी, कंसिस्टेंट क्वालिटी एंड एग्जेम्पलरी स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर।
तो इसको ट्रांसलेट करना मेरे बस की बात नहीं है, बट मुझे वो परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन ज़रूर याद आ गया अमिताभ बच्चन का। तो चलिए, परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन के नाम पे चीयर्स करते हैं। मेरी उम्मीद है कि आपको ये मधुशाला का वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें, इस पर कमेंट करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। चीयर्स।